how are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you all to another exciting lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि OPE यूनिट नंबर 11 में हम लेसन 1 और लेसन 4 को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 5 के बारे में है, जो कि है एक राइटिंग। राइटिंग किस चीज की है? ये है एक पोएम की राइटिंग। सो आइए चलिए आज के एक्साइटिंग लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 4, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लेसन 1 और 4 तक सारे लेसन्स को बखूबी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पढ़े कुछ ग्रामर के पार्ट्स, हमने पढ़े कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां हमने वर्ब को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करके भी लिखा। लेसन नंबर 3 में हमने पढ़ी एक एक्साइटिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जिसके अंदर हमें बताया गया था एक किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज के बारे में भी हमने पढ़ा। बट बच्चों, वो सारी बातें हो गई लेसन 4 तक बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं इसका कनेक्शन वैसे तो आपके लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक किसी लेसन में नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी बात का कनेक्शन है, मैं वहां से आपको समझाऊंगी, वो तब मैं आपको बताऊंगी जब हम बोर्ड नंबर 2 पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत फनी पोएम। इस पोएम को पढ़ने के लिए आपको पहले 4 लेसन में से सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो ये आपने याद रखनी है बॉडी के पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी हमने जब लेसन 2 में स्टडी किए थे, एक पिक्चर थी एक बॉय की और उसके साथ लेबलिंग की थी हमने। एग्जैक्टली उसी पार्ट्स ऑफ बॉडी को आपने आज याद रखना है, क्योंकि आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं ये है एक ओल्ड लेडी के बारे में। तो अब उस ओल्ड लेडी ने क्या किया है? शी डिड समथिंग टू हर स्टमक। उसने अपने स्टमक के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। कैसे किया है? आइए हम इसको पढ़ते हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू द पोएम एंड आई टेल यू द स्टोरी, स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पोएम की राइटिंग है ये है फिक्शन के बारे में। ऑलराइट, ये एक ट्रू स्टोरी नहीं है, ट्रू इवेंट नहीं है। हमें पता है कि फिक्शन स्टोरीज या फिक्शन पोएम्स कौन सी होती हैं? जो मेड अप स्टोरीज होती हैं। ठीक है, दे आर फनी, दे आर लाइक फेरी टेल्स, उनके अंदर कोई भी बात सच्चाई की नहीं होती। तो प्लीज ये बात आपने ऐसे नहीं समझनी कि ये कुछ सच्ची बात है। ऑलराइट, तो ये फिक्शन की एक पोएम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 है राइटिंग। हम किस चीज की आज करने वाले हैं? एक पोएम की। ऑलराइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ पोएम। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 1 सेज रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आप जब इस पूरे पोएम को रीड कर चुके, फिर हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, बट बिफोर आई टेल यू टू रीड द पोएम, आई वुड लाइक टू टेल यू द वोकैबुलरी वर्ड्स। अब वोकैबुलरी को मेरे साथ देखिएगा। वोकैबुलरी में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इस पोएम के अंदर जो मैं चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों मीनिंग्स आने चाहिए। ऑलराइट, अब सबसे पहले मैं वर्ड्स आपको पढ़ देती हूँ, प्रोनाउंस करने भी आए। रिगल्ड, W क्या है? साइलेंट। ठीक है, रिगल्ड, रिगल्ड का मतलब है बल पड़ना। जैसे हम कहते हैं ना, बॉडी में या आपकी लेग में बल पड़ गया। ठीक है, ये वही, ठीक है, ये वही मतलब है। रिगल्ड कर जाना, ट्विस्ट कर देना। अगर मैं इंग्लिश मीनिंग इसका लिखूं तो हम इसको कहते हैं ट्विस्ट करना। हम कहते हैं ना, आई ट्विस्ट माई एंकल, आई ट्विस्ट माई नी। ठीक है, ट्विस्ट माई एंकल, ट्विस्ट माई नी और समथिंग लाइक दैट। तो उसको कहते हैं बल पड़ जाना, रिगल कर देना, मुड़ जाना। ठीक है, उर्दू में एक और वर्ड लिख लेते हैं, मुड़ जाना। ऑलराइट, अच्छा जी, अब जो जिगल्ड और अगेन विगल्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये भी सेम मीनिंग्स में आते हैं। ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट बट दे आर एंडिंग विद द सेम साउंड। क्या सेम साउंड है? LED, LED, LED। इवन डबल G भी इनके अंदर सेम है। देखें, फर्स्ट लेटर इज डिफरेंट, रिगल्ड, जिगल्ड, विगल्ड, बाकी सारे स्पेलिंग सेम है। ऑलराइट, तो ये क्या है? हमारे राइमिंग वर्ड्स, और इनका मीनिंग क्या है? एक ही मीनिंग है, ट्विस्ट करना या बल पड़ जाना या मुड़ जाना। ऑलराइट, स्वालोड, स्वालोड, स्वालोड का मतलब होता है निगल जाना। निगल जाना या निगल लेना, किसी चीज को खा लेना, गले से नीचे उतार लेना, स्टमक में ले जाना। हम कहते हैं ना, आई स्वॉलोड माई फूड। ठीक है, और आई स्वॉलोड अ बबल गम। समटाइम्स स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं। तो स्वॉलोड का मतलब होता है निगल जाना। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। समथिंग दैट यू नॉट सर्टेन अबाउट, किसी चीज के बारे में जब आप श्योर नहीं होते तो आप कहते हैं परहैप्स आई विल गो टू द पार्टी, शायद मैं उस पार्टी में जाऊं, या शायद मैं अपने ग्रैंड पेरेंट के घर जाऊं,
तो जो शायद का वर्ड है उसको कहते हैं perhaps. ऑलराइट, सो बच्चों ये थी वोकैबुलरी. आई होप वोकैबुलरी का जितना भी पार्ट है आज आपके साथ मैंने डिस्कस जो किया, आपको उनके मीनिंग समझ में आ गए. अब आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे आपको तब समझ आएगा कि इन वर्ड्स के वहां मीनिंग किस तरह कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं. तो बच्चों अब टाइम है, जल्दी से वीडियो को करना है आपने पॉज, इस पोएम को पढ़ के वापस आना है मिस श्वेता के पास. वेल डन स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू दिस पोएम इज वेरी फनी. सो इस फनी पोएम में एक्चुअली हुआ क्या, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो द ओल्ड लेडी एक्चुअली swallowed these things. जो यहाँ मैंने चीजें लिखी हैं, उस ओल्ड लेडी ने क्या किया, इन चीजों को निगल लिया, खा गई. फिक्शन है ना, सिर्फ इमेजिनरी स्टोरी है. सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट शी swallowed? सबसे पहले उसने क्या swallow किया, अ फ्लाई. उस फ्लाई को पकड़ने के लिए she swallowed a spider. स्पाइडर को पकड़ने के लिए उसने क्या किया, एक बर्ड को अंदर भेज दिया, खा लिया. फिर she swallowed a cat, even इतनी बड़ी बिल्ली. and then a dog. उसके बाद a horse. उसके बाद जी हमारे जो पोएट हैं उन्होंने लास्ट स्टेंजा में, बिल्कुल लास्ट लाइंस में एक बात लिखी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले बोर्ड पे. तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ आ गई होगी. अब ये फनी स्टोरी क्या थी, ओल्ड लेडी ने एक चीज को पकड़ने के लिए दूसरे तीसरी एनिमल्स को खाती गई और एंड पे क्या हुआ वो हम बाद में बताएंगे. वेल डन. तो अब आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को. व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड लेडी, हाउ डू यू थिंक द पोएम शुड एंड. अब देखें इस ओल्ड लेडी को क्या हुआ, आई टोल्ड यू द ओल्ड लेडी swallowed, बाय मिस्टेक शी swallowed a fly. फिर उसने क्या किया, what did she do afterward? She swallowed a spider, a bird, a cat, a dog and a horse. अब how do you think the poem should end? आपको क्या लगता है कि पोएम को कैसे एंड होना चाहिए था? Exactly, the poem ended as the way it should be, because at the end of the poem the old lady died. ठीक है, obviously जब इतना कुछ खा लेगी तो she'll be dead, right? तो यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आ गई है बच्चों. इस पोएम का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक छोटी सी जो हमारा इमोशन होता है हैप्पीनेस, उसको आपके चेहरों पर लेके आना. तो आइए अगले बोर्ड पे एक छोटी सी चीज को डिस्कस करते हैं जो कि है इस पोएम से रिलेटेड. So students, as you can see this picture on the board, I hope it's a funny picture. इस पिक्चर में, ये पिक्चर आपकी बुक पे बनी हुई है, राइट? सो ओल्ड लेडी के स्टमक में क्या है, यहाँ पर एक स्पाइडर नजर आ रहा है, बट ऑब्वियसली हमें पता है कि व्हाट डिड शी swallow first? अ फ्लाई. ओके, उसके बाद व्हाट डिड शी swallow? अ स्पाइडर. स्पाइडर के बाद क्या, अ बर्ड. व्हाट आफ्टर बर्ड? अ कैट. एंड आफ्टर अ कैट अ डॉग. आफ्टर अ डॉग अ बिग हॉर्स. Obviously after the horse she died. So यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर देते हैं, that she died. That's all. So that was a funny poem for the day. Students, I hope आपको इस poem को पढ़ के स्माइल आई होगी, आपको मजा आया होगा. That's it for today. हमने जो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया वो था मेडिकल वर्ड्स में, जैसे हमने लेसन 1 में स्टार्ट किया था और लेसन 2 में हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े थे. सो पार्ट्स ऑफ बॉडी को यूज करते हुए एक फनी पोएम कैसे लिखी जाती है, ये है उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ तक होता है आज का लेसन बिल्कुल खत्म. स्टूडेंट्स, आई होप आपको यूनिट नंबर 11 के सब लेसन्स का समझ आई होगी. अगर आपको किसी भी लेसन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियोस को आप रिवाइंड करें, दोबारा से इन वीडियोस को देख के अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर करें. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी. खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.